मुशायरा अल्फाज़ो एहसास इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में आज हो रहा है शाम के 6 बजे। सो वहीं आए हैं, बस थोड़ी देर में एंटर करने वाले हैं। चलिए देखते हैं कैसा है। तो ये जो मुशायरा अल्फाज़ो एहसास है, ये जश्न रिख्ता के फाउंडेशन के थ्रू ऑर्गेनाइज़ किया गया है। जश्न रिख्ता का जो इवेंट हुआ था वो भी मैंने देखा था। एक्चुअली मैंने उसकी वीडियो भी बनाई थी, बट मैंने उसको अपलोड नहीं किया था किसी वजह से। तो यहाँ पे टी एंड कॉफ़ी का भी अरेंजमेंट है। 6:30 बज गए हैं। इवेंट 6 बजे शुरू होना था, बट अभी तक स्टेज पे कोई नहीं आया। Partners, along with the Ehsaas Women of India, for curating landmark events around the world. The foundation. बहुत शुक्रिया, आदाब। सबकी इजाज़त से आगाज़ करती हूँ गज़ल के शेर से। पूनम साहब, एक गुजारिश है, अभी कुछ हमारे शोरा के बल्कि ऑडियंस की को भी लग रहा होगा कि कुछ गर्मी, तो बिलौर जो है थोड़ा सा कम कर दें 2 पॉइंट। और चूंकि यहाँ शायरी की गर्मी है तो मेरे ख्याल से बिलौर की गर्मी की जरूरत नहीं है। जी, हमारे दरमियाँ करती रही कोशिश रसाई की, हमारे दरमियाँ करती रही कोशिश रसाई की, मोहब्बत ने बड़ी शिद्दत से किस्मत आजमाई की, मोहब्बत ने बड़ी शिद्दत से किस्मत आजमाई की। वफा मजबूरी हालात बनती जा रही थी अब, वफा मजबूरी हालात बनती जा रही थी अब। बहुत अच्छा किया तुमने जो थोड़ी बेवफाई। बहुत अच्छा है, बहुत खूब। वफा मजबूरी हालात बनती जा रही थी अब, वफा मजबूरी हालात बनती जा रही थी अब। बहुत अच्छा किया तुमने जो थोड़ी बेवफाई। क्या कहने किसको दरकार है ये रंगो बू, किसको दरकार है ये रंगो बू, किसकी खातिर बहार आती है। एक आवाज़ अपने चेहरे को घर के बाहर उतार आखिरी शेर ये है कि ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, ये होशमंदी किसी काम की नहीं निकली, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। ये होशमंदी किसी काम की नहीं है, उजाला सारा गिरेबा के चाक से आया। बहुत शुक्रिया हजरात, मैंने अपना कलाम पढ़ लिया। आइए हजरात, शायरी के मुख्तलिफ रंग होते हैं, मुख्तलिफ रूप होते हैं, मुख्तलिफ शेड्स होते हैं। हर शख्स अपने अंदाज से शायरी करता है। कुछ लोग अपने हदीस दिल, अपने दिल की बात बयान करते हैं, तो कुछ लोग कायनात का ऑब्जर्वेशन और कायनात का मुशाहिदा अपनी शायरी में पेश करते हैं। कुछ लोग वो होते हैं कि छोटे छोटे मसाइल को इस तरह शायरी बनाते हैं कि लगता कि यार ये शायर तो हमारी बात कर रहा है। एक ऐसा ही शायर जो आपके दिल की बात करेगा, कायनात की बात करेगा। गज़ल में ज़ात भी है और कायनात भी है, तुम्हारी बात भी है और हमारी बात भी है।
अनोखे लहजे के शायर जनाब वसीम नादिर साहब से मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जो इससे पहले भी आप उनको सुन चुके हैं। बदायूं से उनका ताल्लुक है, काफ़ी दिन वो दिल्ली में भी रहे, और बदायूं क्या सरजमीन है, वहाँ पर फ़ानी बदायूनी, जिसका जिक्र इकबाल साहब की गज़ल में भी आता है, फ़ानी ने सजाए मेरी पलकों को सितारे, और इरफान सिद्दीकी साहब, और उसके बाद दिलावर फिदार, बड़ी शख्सियतों की सरजमीन। फहमी साहब देखिए तो सामने के हैं, आज की बड़ी शख्सियत फहमी बदायूनी के लिए भी एक बार तालियां देखिए। बहुत शुक्रिया मोइन भाई। हज़रात, जिस तरीके से तादाद नौजवानों की है यहाँ, कोई भी इनकलाब नौजवानों की शिरकत के बगैर नहीं हो सकता। पिछले 10 सालों से, जैसा कि मोइन भाई ने इब्तिदाई गुफ्तगू में इरशाद फरमाया था कि अच्छी और ख़राब शायरी की जो मुशायरे हैं, उसका अगर क्रेडिट दिया जाए तो रिश्ता फाउंडेशन को दिया जाए, जो इनकलाब बर्पा हुआ है उसमें आप सब लोग शरीक हुए हैं। तो हज़रात, ये है कि एक आम आदमी की जब उम्र गुजर रही होती है, आगे बढ़ रही होती है, तो उसके हौसले भी कमज़ोर पड़ रहे होते हैं, जज्बे भी थक रहे होते हैं, लेकिन शायर जवान हो रहा होता है, वो बहुत रोमांटिक हो रहा होता है जैसे जैसे उसकी उम्र गुजर रही होती है। तो ये हंसते और मुस्कुराते हुए चेहरे देखते हुए, मैं फहमी साहब को तो मैं 30 सालों से जानता हूँ, वो इसी तरीके से जवान है अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप। मैं एक शेर पढ़ता हूँ, इसमें मेरा वसीम साहब ये सिर्फ जवान नहीं, जवानों के एम्बेसडर भी हैं। बिल्कुल यही है। मैं एक शेर पढ़ता हूँ। हज़रात, अर्ज़ किया कि हम बहुत देर में समझ पाए, हम बहुत देर में समझ पाए, दूसरा इश्क भी जरूरी था। हम बहुत देर में समझ पाए, दूसरा इश्क भी जरूरी था। और सुन लीजिए हज़रात, एक मतला अर्ज़ किया कि उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला के धुआं तक नहीं हुआ। उसको मेरी तड़प का गुमा तक नहीं हुआ, मैं इस तरह जला के धुआं तक नहीं हुआ। और तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, तुमने तो अपने दर्द के किस्से बना लिए, हमसे हमारा दर्द बयां तक नहीं हुआ। उसने चूम लिया मेरे हाथ को, महताब आसमां से हथेली पे आ गया, महताब आसमां से हथेली पे आ गया। अभी तक तो सही पढ़ रहा हूँ मेरा। एक मतला, एक शेर पढ़ के मैं, मगर मुझे अंदाजा है वक्त का, मतला बिल्कुल है भाई। मतला किया कि रोशनी का कुछ ना कुछ तो इस्तियारा चाहिए, रोशनी का कुछ ना कुछ तो इस्तियारा चाहिए, मुझको इस रूमाल पर आंसू तुम्हारा चाहिए। रोशनी का कुछ ना कुछ तो इस्तियारा चाहिए, मुझको इस रूमाल पर आंसू तुम्हारा चाहिए। और ये शेर इकबाल भाई की नज़र बहुत अरसे के बाद मुलाकात हुई मेरे बड़े भाई। रोशनी का कुछ ना कुछ तो इस्तियारा चाहिए, मुझको इस रूमाल पर आंसू तुम्हारा चाहिए, मेरी पेशानी पे बोसे 1-2 कर दो रकम, मेरी पेशानी पे बोसे 1-2 कर दो रकम, मैं सफर में हूँ मुझे कोई सहारा चाहिए। तेरी चारागरी का हक अदा करता रहूंगा, मर्ज जो है नहीं उसकी दवा करता रहूंगा, तेरी चारागरी का हक अदा करता रहूंगा, मर्ज जो है नहीं उसकी दवा करता रहूंगा। किसी से इश्क करना है मुझे अब जिस्म वाला, किसी से इश्क करना है मुझे अब जिस्म वाला, कहां तक रूह का सूखा नशा करता है। किसी से इश्क करना है मुझे अब जिस्म वाला, कहां तक रूह का सूखा नशा करता रहूंगा।
उधर हो जाएंगे सब लड़कियों के हाथ पीले। उधर हो जाएंगे सब लड़कियों के हाथ पीले। इधर मैं खानदानों का पता करता इधर मैं खानदानों का पता करता हूं। वाह। उधर हो जाएंगे सब लड़कियों के हाथ पीले। वाह। इधर मैं खानदानों का पता करता रहूंगा। और ये शेर देखिए बहुत खास तौर से कि सजाएं पूरी करके लोग घर जाते रहेंगे। बहुत खूब। सजाएं पूरी करके लोग घर जाते रहेंगे। मैं फाटक पर खड़ा कैदी रिहा करता रहूंगा। सजाएं पूरी करके लोग घर जाते रहेंगे। वाह 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 वाह। मैं फाटक पर खड़ा कैदी रिहा करता रहूंगा। वाह। नहीं लेना है यूं तो अब किसी से कर्ज मुझको। बहुत वाह वाह वाह। नहीं लेना है यूं तो अब किसी से कर्ज मुझको। मगर आसान शर्तों का पता करता हूं। वाह वाह वाह। शाहिद कैफी साहब, जिस तरह मैंने अर्ज किया था कि वो अल्फाज जो सीधे आपके दिल तक पहुंचते हैं और जिस तरह के वाकयात और हादसात और तजर्बात उन्होंने बयान किए, वो बयान करने के लिए हिम्मत चाहिए। यानी अपने इश्किया मामलात के साथ जो सच उन्होंने बोला है वो जाहिर है कि बहुत चौंकाने वाला है। जनाब शाहिद कैफी साहब का उन्होंने एक शेर पढ़ा कि बुढ़ापा आ गया लेकिन इश्क पहला चल रहा है। तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बुढ़ापे में जो इश्क अब तक चल रहा है ये नौजवानी वाला है कि नया शुरू हुआ है बुढ़ापे में। तो हमें बहुत से शोरा के शहरी ये शिकायत तमाम शोरा को रही है कि साहब एक ही के साथ क्यों। तो हमारे शोरा ने इसका बड़ा शिकवा शिकायत की है। रिफत सरोज साहब एक बहुत सीनियर शायर थे, उन्होंने शेर कहा था कि उम्र भर एक ही दामन से लिपट कर रोना, क्या इसी जबरे मुसलसल को वफा कहते हैं। तू नहीं और सही और नहीं और सही, हर जाई तो अपना भी यही और सही। तो शोरा इन कैफियत को बयान करते रहे हैं जिन नजर जनाब शाहिद कैफी की शायरी माया, और वो सच्चाई के साथ उन्होंने अपने तजर्बात भी और मुशाहिदात भी बयान किए। मुशायरा जाहिर है कि लगातार अपनी मंजिलों की जानिब रवा दवा हैं। या बहुत से हमारे ब्रॉडकास्टर जो बहुत सीनियर ब्रॉडकास्टर्स हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, बड़ी तादाद में मौजूद हैं। मोहतरमा सलमा सुल्तान साहिबा जो सेलिब्रिटी एंकर दूरदर्शन जब शुरू हुआ था लोग तरसते थे देखने को, आज हमारे सामने बैठी है। भाई कुर्बान अली साहब यहाँ बैठे हैं, BBC के बहुत बड़ा नाम रहा है और कई जगह इन्होंने काम किया, सब बड़ी शख्सियत यहाँ मौजूद है। आइए हजरात, एक और शायरा को मैं इस वक्त ज़हमत सुखन देना चाहता हूँ। वो शायरा कि जिसने अपने लहजे के वक़ार से और शख्सियत के कमाल से पूरी दुनिया को मुतासिर किया है। उनके बहुत से अशार आपने सुने होंगे, मैं उनके दो शेर पढ़कर उनको आवाज़ देना चाहता हूँ। कई हवालों से उनकी शख्सियत पहचानी जाती है। वो कहती है कि हक परस्तों की अगर राय शुमारी होगी, हक परस्तों की अगर राय शुमारी होगी, सबसे पहली वहाँ आवाज़ हमारी होगी। और अल्लाह के शुक्र के तोल कर देख ले अजमत के तराजू में इसे, मेरी चादर तेरी दस्तार पे भारी होगी। तो आइए, खवातीन की शायरी का वक़ार, मध्य प्रदेश उर्दू एकेडमी की डायरेक्टर, उससे पहले सेक्रेटरी रही और कई तंजीमों में रही, 2 डॉक्टरेट की डिग्रियां हासिल की। मैं डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा से गुजारिश करना चाहता हूँ और अपनी मोहतरमा डॉक्टर नुसरत मेहदी साहिबा। नहीं होने के ये नए लोग हैं, बर्बाद नहीं होने के, और ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना। ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं। ये जो दावे हैं मोहब्बत के अभी हैं जाना, और 2-4 बरस बाद नहीं होने के। और क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे। क्या कहा,
तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। सलमा सुल्तान साहिबा शेर समाज की जगह, आज आपको देख के दिली खुशी हुई है, पहली बार मुलाकात हुई लेकिन आपको इतना देखा है कि शक्ल आपकी बसी हुई है आंखों में। क्या कहा, तोड़ के लाओगे फलक से तारे, देखो इन बातों से हम शाद नहीं होने के। अर्ज करती हूँ कि घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, घर लिए फिरती हूँ हर वक्त तुम्हारे पीछे, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के, तुम मगर वो हो के आबाद नहीं होने के। मक्ता समाज की जगह कि हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, क्या बात है। हमने खुद पहनी है नुसरत ये वफा की जंजीर, हम तो खुद ही कभी आजाद नहीं। दरअसल ये दिल का एजेंडा और ये सरकारी ये कुछ रूपक हैं, मेटाफर्स हैं, जिनका इस्तेमाल शायर अपनी शायरी में करता है। और जदीद अहद की यही खूबी है कि आज की लफ्ज़ियात, आज की टेक्नोलॉजी, ये सब गज़ल के दामन में हमें नज़र आने लगती है। हालांकि कुछ लोग तो बराह रास्त भी इन अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं, ये तो बहुत अच्छा शेर था, क्योंकि सरकारी मीटिंगों में तकल्लुफ़ात होते हैं, फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, और दिल जब होता है तो वहाँ कोई फॉर्मेलिटीज़ नहीं होती हैं। तो एजेंडा तो दिल का था, पर मीटिंग सरकारी सी। और अक्सर होता है कि आप किसी से मिलने जाए लेकिन वो कह नहीं पाते जो आप कहना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा शेर और बहुत अच्छी शायरी। मैं ये अर्ज़ कर रहा था, कुछ लोग तो सीधे सीधे अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। किसी का शेर है कि घर के कुछ काम हैं सो दिल्ली की तैयारी है। अब देखिए, घर के कुछ काम है सो दिल्ली की तैयारी है, कार दफ्तर की और टूर भी सरकारी। तो ये अलग मसला था। आइए हज़रात, गज़ल बहुत खूबसूरत वो लहजा जो मोहतरमा अभी नुसरत मेहदी ने बड़ी खूबसूरत गज़लें सुनाई, उसको हम आगे बढ़ाते हैं। और एक बहुत ही खूबसूरत लहजा जिसका अपना रंग है, अपना रूप है, अपनी खुशबू है। और बड़ी बात यह है कि हमारे बुजुर्गों ने हमें गज़ल की जो खुशबू लिफाफे में रखकर दी थी बंद करके, वो उन्होंने ज़ाया नहीं की, बल्कि उसको अपने सीने से लगा कर रखा है। ये नाम जनाब अज़्म शाकिरी का है, जो अच्छी गज़ल और बेहतरीन तरन्नुम के लिए बनाए जाते हैं। सर्द मौसम की ताज़ा हवा बाइसे रंजो गम हो गई, बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। वही भीगी आंखों के साथ गज़ल मुलाहिजा करें जनाब अज़्म शाकिरी साहिब से। तमाम शुराए किराम से इजाज़त चाहता हूँ, और आप हज़रात मुबारकबाद के मुस्तहिक़ हैं कि उर्दू की मोहब्बत में जो लोग खड़े हुए हैं और जिन्होंने ज़मीन पर बैठना गवारा किया, मैं उनका ख़ास तौर से शुक्रिया अदा करता हूँ। शायरी के लिए भी लोग इस कदर मोहब्बत का इज़हार किया। चंद शेर मुलाहिज़ा फरमाएँ। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है, वाह क्या बात है। जिंदगी यूं भी गुजारी जा रही है, जैसे कोई जंग हारी जा रही है, जैसे कोई जंग हारी जा रही है। वाह। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, बहुत खूब। जिस जगह पहले के जख्मों के निशान हैं, फिर वहीं पर चोट मारी जा रही है। बोलकर तारीफ में कुछ लफ्ज उसकी, शख्सियत अपनी निखारी जा रही है। बोलकर तारीफ में कुछ लफ्ज उसकी, शख्सियत अपनी निखारी जा रही है। वक्त रुखसत आप दीदा आप क्यों हैं, वक्त रुखसत आप दीदा आप क्यों हैं, जिस्म से तो जहाँ हमारी जा रही है, जिस्म से तो जहाँ हमारी जा रही है। देख दोस्तों, मैं किसी लफ्ज के बानी नहीं बताऊंगा, क्योंकि आपकी समाअतों पे ये ना भरोसा करने जैसी बात होगी। तो मैं शेर पेश कर रहा हूँ। दिल के छालों को हथेली पे सजा लाया हूँ, गौर से देख मेरी जान में क्या लाया हूँ। देख टूटा हुआ पिंदारे वफा लाया हूँ, देख टूटा हुआ पिंदारे वफा लाया हूँ। मैं किसी और की तस्वीर बना लाया, मैं किसी और की तस्वीर
में लाया हूँ। और मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया। मैंने एक शहर हमेशा के लिए छोड़ दिया, लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया। लेकिन उस शहर को आंखों में बसा लाया। कुछ तरन्नुम से सुना दूं। सर्द मौसम की ताज़ा हवा बाइस रंजो गम हो गई। सर्द मौसम की ताज़ा हवा, सर्द मौसम की ताज़ा हवा बाइस रंजो गम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए, खुद ब खुद आँख नम हो गई। बैठे बैठे वो याद आ गए। हमने सोचा था दिल जला डाले, फिर ख्याल आया दिल में हौसला भी नहीं है जीने का, हौसला भी नहीं है जीने का, और जीने की आरज़ू में कुछ अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए, गम ही काफी है जिंदगी अब ना रोएंगे हम खुशी के लिए। भी लग गया दवा बनकर, हमने खाया था खुदकुशी के लिए। और ये हमारे मोहतरम बैठे हैं, इनके लिए एक शेर है। कितना मुश्किल है मोतबर होना, कितना मुश्किल है मोतबर होना, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, मरना पड़ता है जिंदगी के लिए। फहमी साहब बताएंगे आसान कहना कितना मुश्किल होता है। मरना पड़ता है जिंदगी के लिए, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, उम्र भर जिसका इंतजार किया, वो मिला भी तो दो घड़ी के लिए, वो मिला भी तो घड़ी जिस्म की आंखों के रोशन दिए, सुबह तक साथ जलते रहे। रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई। रात जैसे भी गुजरी मगर एक कहानी रकम हो गई। सर्द मौसम की ताज़ा हवा, अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ। अब वो पहली सी चाहत कहाँ, अब वो पहली सी बारिश कहाँ। उसके दिल को भी चैन आ गया,
अपनी वहशत भी कम हो गई को भी चैन आ गया, अपनी वहशत भी कम हो गई, सर्द मौसम की ताजा हवा। और आखिरी शेर समाप्त फरमा लें। सर्द मौसम की ताजा हवा, धूप में जल रहा था बदन, पांव बांधे हुए थी थकन, धूप में जल रहा था बदन, पांव बांधे हुए थी थकन, तेरी बाहों में आकर लगा जिंदगी ताजा दम हो गई। और उनसे मैंने एक मरतबा वजह पूछी, मैं बात मुकम्मल कर लूँ। तो मैंने फैमिली साहब से वजह पूछी कि भाई इसकी वजह क्या है कि आपके यहाँ एक चौंकाने वाली कैफियत है, सस्पेंस की इक्तिजा है। तो उन्होंने बताया कि मैं जासूसी नावल बहुत पढ़ता था और उन नावलों की वजह से मैंने उर्दू सीखी, तो वो कैफियत इनके यहाँ मिलती है। लेकिन कमाल उनका ये है कि देखिए बातें बहुत हैं, अखबार की सुर्खियाँ भी हमारे सामने आती हैं, गाने भी हमारे सामने हैं, लेकिन सिर्फ बात नहीं बल्कि बात के अंदर कोई बात पैदा कर देना, उसी को शेरियत कहते हैं। और वो शेरियत जनाब फहमी बदायूनी के यहाँ मिलती है। अब आप इनका इस्तकबाल करें और इनको जीवन करें। नजर में तेरा चेहरा रख लिया है, क्या बात है। नजर में तेरा चेहरा रख लिया है, सफर का पूरा खर्चा रख लिया है, तेरा चेहरा रख लिया है, सफर का पूरा खर्चा रख लिया है, सफर का पूरा खर्चा रख लिया है, बिना वादे के उसका मुंतज़िर हूँ। वाह। बिना वादे के उसका मुंतज़िर हूँ, बिना सहरी का रोजा रखा, बिना वादे के उसका मुंतज़िर हूँ, बिना सहरी का रोजा रख लिया, बिना सहरी का रोजा रख लिया। वाह। एक मतलब और सुने कि इतना घाटा हुआ था मेले में, अच्छा, इतना घाटा हुआ था मेले में, हमने रख ली दुकान अकेले में। इतना घाटा हुआ था मेले में, हमने रख ली दुकान अकेले में। वाह। क्यों पड़े इश्क के झमेले में, क्यों पड़े इश्क के झमेले में, अब तमाशा करो अकेले में। क्यों पड़े इश्क के झमेले में, अब तमाशा करो अकेले में, अब तमाशा करो अकेले में। बहुत खूब। और कुछ एक मतलब और है कि वो इतनी मीठी बातें कर गया है, वो इतनी मीठी बातें कर रहे वो हैं, इतनी मीठी बातें कर गया है कि बिस्तर चीटियों से भर गया। अभी ऑर्गेनिक हो गया। क्या बात। कुछ मुख्तलिफ बता जी। इसके बाद मैंने सुनाऊंगा कि कहाँ से सीख लेती हैं हवाएं, कहाँ से सीख लेती हैं हवाएं, कहाँ से सीख लेती हैं हवाएं, तेरे अंदाज में पर्दे हिलाना। कहाँ से सीख लेती हैं हवाएं, तेरे अंदाज में पर्दे हिलाना। इसी मफहूम का एक शेर और है कि खनक जैसी सदा है दस्तकों में। वाह। खनक जैसी सदा है दस्तकों में, हवा क्या चूड़ियां पहने हुए। खनक जैसी सदा है दस्तकों में, हवा क्या चूड़ियां पहने हुए। अब
तो मैं जो भी काम करता हूँ, अब तो मैं जो भी काम करता हूँ वो तेरा इंतजार होता है। वाह, मैं जो भी काम करता हूँ वो तेरा इंतजार होता है। कोई नुकसान ही न हो तो फिर, कोई नुकसान ही न हो तो फिर इश्क करने का फायदा क्या है? क्या बात है। कोई नुकसान ही न हो तो फिर इश्क करने का फायदा क्या है? इश्क करने का फायदा क्या है? वाह। और आखिर में दो शेर थे गजल। वाह। हमारे पास बैठे थे वो बात ये गजल पूरी सुना दो, पूरी ये बताओ तुम्हें मनाने को, ये बताओ तुम्हें मनाने को आखिरी फोन कितनी बार करें? क्या हिसाब है? वाह वाह वाह। अब एक चारा गजल जो नहीं पड़ी है, ये किसको आए नजर हमारा घर, किसको आए नजर हमारा घर, किसको आए नजर हमारा घर, हमारा घर हो बराबर में अगर तुम्हारा घर। किसको आए बहुत अच्छा है। क्या मक्का निकाल दिया हो बराबर में अगर तुम्हारा घर, तुम तो आए नहीं दोबारा घर, तो नहीं आए दोबारा घर, तुम तो आए नहीं दोबारा घर, दस्त में आ गया हमारा घर, तुम तो आए नहीं दोबारा घर, दस्त में आ गया हमारा घर, दस्त में आ गया हमारा घर। उसके हाथों की एक दस्तक से, उसके हाथों की एक, उसके हाथों की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा घर, उसके हाथों की एक दस्तक से कर रहा है अभी गुजारा, रहा है अभी गुजारा घर। एक मेहमान आने वाला है, एक मेहमान आने वाला है, आज दहलीज पे है सारा घर, सारा घर। क्या बात है। एक मेहमान वाह 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 वाह। आज दहलीज पे है सारा घर। कि जलवाए हुस्न में नहाते हैं, घर। जलवाए हुस्न में नहाते हैं, रोशनी से फरेब खाते हैं। जलवाए हुस्न में नहाते हैं, रोशनी से फरेब खाते हैं। ये अदा है हमारे जीने की, चोट खाते हैं मुस्कुराते हैं। अदा है हमारे जीने की, चोट खाते हैं मुस्कुराते हैं। और एक मतलब एक शेर और कि क्या रखूं उम्मीद उससे दोस्ती निभाने की, क्या रखूं उम्मीद उससे दोस्ती निभाने की, लग गई है उसको भी अब हवा ज़माने की। क्या रखूं उम्मीद उससे दोस्ती निभाने की, लग गई है उसको भी अब हवा ज़माने की। और नफरतों के शोलों में सारा शहर जलता है, नफरतों के शोलों में सारा शहर जलता है। ये अजीब कोशिश है तीरगी मिटाने की, ये अजीब कोशिश है तीरगी मिटाने की। और एक गजल के चंद अशार और पेश करूंगी कि चमन में हवाए खजानी नहीं, चमन में हवाए खजानी नहीं, कहीं भी मगर शादमानी नहीं। चमन में हवाए खजानी नहीं, कहीं भी मगर शादमानी नहीं। और दो शेर जो खवातीन के हवाले से कि रिदाए हया मेरे सर पे तो है, रिदाए हया मेरे सर पे तो है, तेरे पास ही खुशगुमानी नहीं। और इतनी किताबें हिंदी में, उर्दू में, अंग्रेजी में मैंने लिखी, एक ही बात लिखी कि ये इश्क है दुनिया। अभी एक भाई मुझसे कह रहे थे कुछ शेर में जो रेख्ता फाउंडेशन में पढ़ दूं। भाई ये मेरी मजबूरी है, मैं शायरी को आगे चलाऊं, मैं कोई रटी पुटी चीज नहीं है। जो वहाँ पढ़ दिया वो आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे सब जगह। नए शेर आप तब मुझे डांट सकते हैं जब नए शेर उनसे हल्के हों।
शायरी सिर्फ मोहब्बत की तरफदारी है। शायरी सिर्फ मोहब्बत की तरफदारी है, हर गजल में तेरी गलियों का सफर जारी है। शायरी सिर्फ मोहब्बत की तरफदारी है, हर गजल में तेरी गलियों का सफर जारी है। मुस्कुरा कर कोई गर्दन पे छुरी फेर गया, मुस्कुरा कर कोई गर्दन पे छुरी फेर गया, जान लेना भी मोहब्बत में अदाकारी। मुस्कुरा कर कोई गर्दन पे छुरी फेर गया, जान लेना भी मोहब्बत में अदाकारी है। और मेरे होठों पे न शिकवा न शिकायत कोई। बहुत पहलू शायरी का इसी में गया, तू बेवफा बेवफा बेवफा, अपना मकसद हल नहीं तो दूसरा बेवफा। ये बढ़िया था। मैंने बहुत संभल के शायरी की है, ये एडवर्टाइजमेंट नहीं करना चाहता, मैंने 12,000 से ऊपर गजलें कही है। बहुत लिखा, मजा आ गया मुझे। लोग बात दे रहे बर्बाद हो जाएगा यूनिवर्सिटी। पढ़ाया मैंने कई कॉलेजों में, नौकरी छोड़ता रहा, चलता रहा, पढ़ाता रहा, अंग्रेजी ठीक ठाक भी लोग लगा लेते थे। लेकिन बाद में ऊपर वाला सुनता बहुत है कामना जी। मेरे 2 लड़के 2 लड़कियां बहुत बड़े बड़े सर्जन पर्जन क्या क्या हो गए, अस्पताल बना लिए, सब कुछ कर लिया, मुझे कोई मतलब नहीं, सिर्फ शायरी। इंसाफी हुई है शायरी के। मुस्कुरा कर कोई गर्दन पे छुरी फेर गया, जान लेना भी मोहब्बत में अदाकारी है। मेरे होठों पे न शिकवा न शिकायत कोई, प्यार में कुछ भी ना कहना ही समझदारी। प्यार में कुछ भी ना कहना, प्यार में कुछ भी ना कहना ही समझदारी है। और शेर सुनिए हजरात, दोनों हाथों से मैं दिल थाम के देखूं उसे, दोनों हाथों से मैं दिल थाम के देखूं उसे, मेरे अल्लाह मुझे कौन सी बीमारी, मुझे कौन सी बीमारी है। दोनों हाथों से मैं दिल थाम के देखूं उसे, मेरे अल्लाह मुझे कौन सी बीमारी है। वो तो मैं हूँ कि तड़पता रहा मछली की तरह, वरना आँखों को यहाँ कौन समुंदर लिखता, आँखों को यहाँ कौन समुंदर लिखता। और ढाल देता जो परिंदे में मुझे मेरा खुदा, ढाल देता जो परिंदे में मुझे मेरा खुदा, बैठ कर एक गजल में तेरी छत पर लिखता। जो परिंदे में मुझे मेरा खुदा, ढाल देता जो परिंदे में मुझे मेरा खुदा, बैठ कर एक गजल में तेरी छत पर लिखता। एक शेर सुन लीजिए दोस्तों, तुमने जिस बात पे काटा है मेरे हाथों को, तुमने जिस बात पे काटा है मेरे हाथों को, हाथ होते तो वही बात बराबर लिखता। हुस्न की तकलीफ हुई तब युद्ध नहीं के, जब जंगे नहीं थी, कोई जंग नहीं थी। जब औरत का निर्माण हो गया, औरत की तकलीफ हो गई, तब उसके लिए लड़ाइयां लट्टू बन गए। कोई दीवाना बनने को तैयार नहीं था, सब होशियारी से हासिल करना चाहते हैं। तभी शेक्सपियर ने कहा, तभी तो शेक्सपियर आत्महत्या करनी पड़ती है क्लियोपेट्रा को। अपनी बांदी से कहते कि 2 सांप लाइए, आस छोटे जहरीले लाइए, वक्षों से लगाए हैं सांप। जो बांदी कहती है, ये क्या कर रही है महारानी आप, कि पीस पीस, डस्ट thou not see my baby at my breast? चुप चुप शांत, तू मेरे बच्चों को मेरे वक्षों पे नहीं दे सकती, जो मुझे शांत मुद्रा में सुला देना चाहती। बड़ा बर्दाश्त किया औरत ने। औरत की जितनी इज्जत की जाए, जितनी इज्जत की जाए उतनी कम। सबसे पहले तो तेरे हुस्न की तख्लीक हुई और फिर सारी मिसालों को खुला छोड़ दिया। गुलाब ये सब बात की बात, और फिर सारी मिसालों को खुला छोड़ दिया।
फिर भी उतरा ना मेरी छत पे परिंदा कोई, वाह फिर भी उतरा ना मेरी छत पे परिंदा कोई। मैंने थाली में निवालों को खुला छोड़ दिया, मैंने थाली में निवालों को खुला छोड़ दिया। एक शेर मक्ता बस। मैंने थाली में निवालों को खुला छोड़ दिया। शेर मैंने कहा है दोस्तों कि यूं बिखरने दे मेरी आंखों में अपने जलवे, यूं बिखरने दे मेरी आंखों में अपने जलवे, जैसे सूरज ने उजालों को खुला छोड़ दिया। मक्ते का शेर दोस्तों, दीद दर्शन, दीद की दीद रही पर्दे का पर्दा परवाज, दीद की दीद रही पर्दे का पर्दा परवाज, उसने सर को ढका गालों को मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। क्या बात है। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें हैं, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। तुम मेरी फिक्र न करना हरगिज, मैं बहुत खुश हूँ यहाँ। बात करने के लिए पंछी हैं, दर्द कहने के लिए दीवारें, दर्द लिखने के लिए आंसू हैं, खुद कलामी के लिए तन्हाई, पहरेदारी के लिए साया है। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ, कोई दुख है तो बस इतना कि यहाँ फूल खिलते हैं मगर हंसते नहीं। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। रात आहिस्ता गुजरती है बहुत, चांद गमगीन नजर आता है, और सूरज के निकलने पर भी सुबह धुंधली सी नजर आती है। खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, तकलीफें, खैर ये रूह के आज़ार हैं सब, जिस्म को कोई भी आज़ार नहीं। मुतमईन है मेरे चारागर भी, वो भी कहते हैं मैं बीमार नहीं। तुम मेरी फिक्र न करना, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत शुक्रिया रजत फंदी के तरन्नुम से। क्या वाह समाज फरमाया। मोइन शादाब ने बहुत साल से जब निजामत ये कर रहे हैं तो कुछ जुमले ऐसे होते हैं जो जिस पर मोहर लग जाती है। ये किसका जुमला है? मोइन शादाब। तो इनका एक जुमला हमेशा मुझे याद रहता है कि अच्छी गज़ल हमेशा उदास करती है। तो बजा दीजिए ताली भाई मेरे जुमले। तो एक गज़ल में सुनाता हूँ, तो मैं बड़ी अजीब सी गहराई में आपको ले गया और अब कह रहा हूँ कि जरा वापस आ जाए दिल्ली इलाही। तो गज़ल जो है वो थोड़ा सा दीवानापन चाहती है, चाहे कितनी ही उदास क्यों ना हो, लेकिन वो तड़प चाहती है। क्या बात है। शायर के दिल से सामे के दिल तक जब तक तड़प ना हो तो गज़ल सुनने सुनाने का कुछ मज़ा नहीं है। मैं सुनाता हूँ, देखिए इरशाद फरमाएं। एक ही काफिया इस्तेमाल किया मैंने। इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे, इसी बहाने मेरे आस पास रहने लगे। मैं चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे, चाहता हूँ कि तू भी उदास रहने लगे। क्या बात है।
कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कभी कभी की उदासी भली लगी ऐसी, कि हम दीवाने मुसलसल क्या कहते हैं बाबा, हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। और ये शेर अपने साथ ले जाइएगा, मुमकिन हो तो राजा परमार। ये इधर फिल्में बहुत बन रही है भाई, लब भी हिलाइए थोड़े से। कि हम दीवाने मुसलसल उदास रहने लगे। क्या कहने अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। क्या बात, क्या अच्छा मिसरा है। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। क्या बात है। अजीम लोग थे टूटे तो एक वकार के साथ, क्या कहने हैं। किसी से कुछ न कहा बस उदास रहने लगे। बहुत खूब, बहुत खूब। ठीक है, शोरा हजरात तशरीफ रखे, अभी एक ग्रुप फोटो होगा।